तो अब पटना का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी विवेक और शशांक वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं पूरे मामले की अपडेट देने के लिए। विवेक, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। रात भर जिस तरह से जो तमाम चीजें हुई हैं वो रिपोर्ट दर्शकों को हमने दिखाई है। रात भर का घटनाक्रम और अभी की ताजा अपडेट दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ देखिए, बिल्कुल ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद लगभग 11:30 से 11:45 बजे के बीच में सोनम को लेकर के गाजीपुर से पटना के लिए निकली मेघालय पुलिस और लगभग उसके बाद लगभग 1-1.25 घंटे का सफ़र तय करने के बाद बक्सर थाने पहुंची थी पुलिस और लगभग 1:30 बजे तक वहां रही। वहां पे इन लोगों ने रात का खाना खाया है और उसके बाद बक्सर से 1:30 बजे निकलने के बाद फिर ये था कि उनको यहाँ पर आना था, लेकिन उसके बाद रास्ते में जो हमने रिपोर्ट भी दिखाई कि जो एस्कॉर्ट उनको मिलनी थी वो एस्कॉर्ट अगले 3 थानों तक तो मिली, लेकिन उसके बाद एस्कॉर्ट नहीं मिली। फिर उसके बाद वापस से जो फोर्स है वो वापस से उसी थाने वापस जाती है और बक्सर थाने की फोर्स फिर वापस से अपने जो तमाम अलग अलग आगे के थाने हैं उनको वापस से अलर्ट करती है और फिर उसके बाद से लेकर के अभी तक सुबह तक हर एक थाने की जो अपनी फोर्स है उन्होंने अपने अपने थाने का जो कहीं ना कहीं एरिया है वो इस जो मेघालय पुलिस है उसको क्रॉस कराया है। हालांकि बीच में 1 घंटे बेहटा थाने में भी इन लोग को रोका गया और अभी लगभग 6 बजे के करीब में सामने की तस्वीर अगर आप देखिए तो ये फुलवारी शरीफ थाना है और इसी थाने में लगभग 6 बजे सोनम को लेकर के मेघालय पुलिस पहुंची है और अभी अंदर की तरफ में उनको रखा गया है। अभी यहीं पे सोनम के साथ साथ जो मेघालय पुलिस के लोग हैं वो अभी यहीं पर आराम करेंगे। यही वो गाड़ी है, बिहार नंबर की वो गाड़ी जिससे कल रात से गाजीपुर से सोनम को लेकर के मेघालय पुलिस चली थी और अभी फ़िलहाल यहाँ पहुँची हुई है। इस पूरे यहाँ मेघालय पुलिस के जो लोग आए थे उसमें कुल 4 पुलिस के कर्मचारी हैं, जिसमें 1 पुरुष का कर्मचारी और 3 महिला कर्मचारी पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पर हैं। और आपको बताऊं कि इसमें जो 3 महिला पुलिसकर्मी थी, इसके साथ ही साथ सोनम, ये चारों लोग पीछे की सीट पे इसी गाड़ी में बैठी थी। और इस दौरान जब हमने गाड़ी का जो ड्राइवर है उससे हमने बातचीत की कि क्या रात में सोनम ने कहीं कोई बात बताई या पुलिसकर्मियों ने क्या उससे कोई बातचीत की, तो ड्राइवर का ये कहना था कि पुलिसकर्मियों ने लगातार रात में कई बार अलग अलग सवाल पूछे कि वो कैसे गाजीपुर पहुंची या क्या उसका इस घटना में कोई संलिप्तता है, उसमें उसको क्या क्या जानकारी, पर सोनम ने पूरी रात कोई भी जवाब नहीं बोली। वो अब तक खामोश बनी हुई। विवेक, लौटूंगी आपके पास। शशांक का भी रुख कर लेते हैं। शशांक, आपके पास क्या इनपुट है? देखिए, करीब 5 घंटे गाजीपुर से यहाँ उसको लाने में पुलिस की टीम को लग गए हैं। अब दोपहर 12 बजे के आसपास की फ़्लाइट है। अब क्या है कि उसको यहाँ से कड़ी सुरक्षा में असम ले जाया जाएगा, गुवाहाटी, और वहाँ से बाई रोड जो है उनको शिलोंग ले जाया जाएगा। सोनम की गिरफ्तारी के बाद से तेज़ी से कानूनी कार्रवाई हो रही है। कल गाजीपुर में जिला जज की अदालत में पेश किया गया। शिलोंग पुलिस को 72 घंटे की जो है वो रिमांड मिली है। तो अब वहाँ पे शिलोंग में उससे पूछताछ होगी हर पहलुओं पर, ताकि पता चल सके कि साजिश की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, क्यों इसने हत्या कराई, कॉन्ट्रैक्ट किलर से संपर्क में ये कैसे आई और इस घटना में कौन कौन लोग शामिल हैं। तो तमाम जो पहलुएं हैं उस पर उससे जो है पूछताछ होगी। जो जांच चल रही है उसमें यही उस पर आरोप लग रहा है कि जो उसकी पति की हत्या हुई है उसमें इसकी जो है एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।